वचन समझ में आया किसी को? परमेश्वर क्या है? ऐसा कोड जो कोई ठीक नहीं कर सकता, परमेश्वर ने ठीक किया। जो कोड देवी देवता नहीं ठीक कर सका, नहाने से थोड़ी ठीक हुआ है। गंदे पानी में नहाने से ठीक हो जाएगा? उसमें क्या पहले लोग नहाते नहीं है? विश्वास। क्या है? विश्वास। हालेलुया। जो पास्टर कहता है हम करेंगे तो हम भले चंगे रहेंगे, अपनी मर्जी करेंगे तो हमेशा रोते रहेंगे। आपका नौकरी अगर 15,000 की भी है, 10,000 की भी है ना, और वचन के अनुसार चल रहे हो तो उसी में परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। परंतु हमने देखा जो 20,000 भी कमा रहे हैं वो दुखी है। क्या है? यहाँ तक कि पति पत्नी भी कमा रहे तभी दुखी है। पैसे नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? पता नहीं क्यों। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन पे नहीं चल रहे। ये अभी था ना दुखी, नहाने के लिए बोला तो नहीं, हम अपने यहाँ नहा के शुद्ध हो जाएंगे। पहले क्यों नहीं हो जाता शुद्ध? आज जब प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, आज संसार में यही हो रहा है। हम प्रभु के पास आते हैं, जब ठीक हो जाते हैं, और तो फिर क्या हो जाता है? हम जहाँ से आए थे वहीं पे चले जाते हैं और उनका जीवन पहले से भी बेकार हो जाता है। पहले से भी वचन में साफ साफ लिखा है, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो जैसे पहले थे उससे ज्यादा प्रॉब्लम 7 गुना। कितना? 7। पहले 1 थी और 7 और आ जाती हैं। ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो प्रभु के वचन को नहीं मानते। प्रभु के वचन को नहीं मानने से हमारे जीवन में और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पता है, ऐसी ऐसी कलीसिया है जहाँ पर नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? किस लिए नाम लिखा जाता है? कि जो आ रहे हैं वो ये मेरे कलीसिया के क्या है? नंबर है। क्या है? और उनको नंबर दिया जाता है, मतलब महीने के 100 रुपए। हाँ, तो वहाँ पर नाम लिखा जाता है और फिर आपको महीने में क्या है? 100 रुपए दिया जाता है। मतलब वो नहीं देंगे, आप दोगे हर एक महीने में 100 रुपए। किस लिए? जो पास्टर यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है उसकी या तो सैलरी समझ लो या कुछ भी समझ लो। मैंने आज तक 3 साल हो गया, आज तक किसी से नहीं मांगा कि मुझे, एक दिन बात भी कर रहे थे तो इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है पौलुस क्या करते थे? काम करके लोगों को सेवा करते थे। काम करता था पौलुस, और जो लोग थे उनको वचन बताता था, समझाता था। सोचो 3 साल वचन समझाया और वो एक बार विश्वासी छोड़ के चला जाए दूसरे के पास, क्या होगा? दुखी नहीं हो? 3 साल से समझा रहे, बाइबल के क्या कखा का भी नहीं आता था और तुम सब कुछ पास्टर से सीखे और फिर क्या है उसको छोड़ के जा रहे हो। वैसे आज कलीसिया क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। बाइबल थोड़ी मना करती है धन मत कमाओ, धन कमाओ, लेकिन प्रभु के पीछे भागो। किसके पीछे? पहला कुरिन्थियों पढ़ना 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 से 4 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे कि आत्मिक लोगों से करना चाहिए, जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में क्या है? बालक हैं। मैंने तुम्हें क्या किया है? दूध पिलाया है, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसे ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक क्या है? तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा होता है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? हालेलुया, हालेलुया। आज ये नहीं कहते कि हम परमेश्वर के, हम कहते हैं हम उसकी हैं, हम उसकी हैं। हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। आज ये लोग बोल रहे हैं, क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें क्या पिलाया है? दूध। दूध किसको पिलाया जाता है? बच्चों को। ये परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैंने दूध पिलाया है कि तुम्हें क्या करूं? बड़ा करो। और अभी तक दूध ही पिलाया है, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम अब खा ही नहीं सकते, अन्न नहीं खा सकते। और सही में अन्न के बारे में अगर बताएंगे ना कोई भी पास्टर तो लोग कहें हम तो संसारी में अच्छा है। अरे इतने साल से प्रभु के पीछे चल रहे हो, 2 साल में 3 साल में क्या सीखा बताओ? इसको ये लोग भी जो कलीसिया के ये बात हो रही है, चाहे हमारी हो चाहे कोई भी हो, कह रहा है ऐसे लोग थे, यहाँ पर आते थे, प्रभु की स्तुति कर लिया, उसके बाद घर में जाके क्या डा कर रहे हैं। पूरा कुरिन्थियों का पुस्तक पढ़ना है, यहाँ तक कि व्यभिचारी लोग थे, व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहते थे। तो आगे क्या लिखा है? एक कहता है कि मैं तो इतना जानता हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहां से आया हूँ। आगे क्या लिखा है 5 में? अब सुनो, ये अपोलोस, अपोलोस कौन है? पास्टर। दोनों क्या थे? पास्टर। आगे क्या लिखा है? अपोलोस और पौलुस क्या है? केवल एक सेवक हैं, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा,
परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने शिक्षा दिया है। परमेश्वर के सेवक किस लिए हैं, शिक्षा देने के लिए, है ना। हो सके किसी ने 2 विश्वासियों को लेकर प्रार्थना स्टार्ट किया और क्या है, उसी कलीसिया में लीडर को परमेश्वर ने तैयार किया, सब आगे बढ़े, और आगे बढ़ाने में कौन था, परमेश्वर। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं हम तो पौलुस के हैं, एक कह रहा है कि मैं अपौलुस का हूँ। ये दोनों, ये कलीसिया में क्या कर रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है, पहले तो मैं वहां पर जाता था, अब यहाँ पर आता हूँ, मैं तो वहीं का हूँ। एक पास्टर के पीछे चलो, किसके पीछे, और पास्टर से बढ़कर प्रभु के पीछे चलो। क्या कह रहा है, प्रभु ने बढ़ाया। आगे क्या लिखा है, इसलिए ना तो कोई लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला है, परंतु परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। आगे, लगाने वाले ना तो लगाने वाला कुछ है, आगे, और दोनों क्या है, हालेलुया, दोनों क्या है, एक है, और परंतु हर एक व्यक्ति को अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी देह की मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बस। हालेलुया। कलीसिया क्या है, परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की क्या है, रचना है। हालेलुया। अगर हम गलत रीति से चलते हैं तो हमारा सारा काम क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अगर कोई सोचता है कि हम प्रभु को क्या है, सोने चांदी से खुश कर लेंगे, या कोई सोचता है कि हम महीने में 1 बार 2 ही बार जाएंगे तो भी हम क्या है, प्रभु को खुश कर के रखेंगे। एक भाई मिले थे, कह रहे 6 महीने से प्रार्थना में नहीं गया और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। कौन सी प्यार है, 6 महीने से प्रार्थना में नहीं गया है और परमेश्वर से प्यार करता है। आए और कह रहा है परमेश्वर मेरे मन को जानता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, सब जानता है परमेश्वर तुम कैसे हो। राधा घास फूस अगर हम रखेंगे तो सब काम क्या हो जाएगा, जल जाएगा और कोई मजदूरी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु के साथ संगति में क्या है, ईमानदारी से चलो। क्या से, ईमानदारी से, मजदूरी नहीं मिलेगा उसको, पर वो भी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन देखो ये कह रहा है घास फूस मत रखो। हम सोचते गलतियां करेंगे और परमेश्वर माफ करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बाइबल में लिखा ना कि कोई व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएगा। आप सोचो व्यभिचार करेंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर तब उल्टा हो गया। फिर तो गलती करते रहेंगे फिर भी स्वर्ग में जाने की आशा कर रहे हैं। 6 महीने में 1 बार प्रार्थना में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाओगे स्वर्ग? आए फिर तो वो वाली बात होगी, 10 कुंवारी बुद्धिमान थी या 10 कुंवारी नहीं 5 है ना, 10 कुंवारियों को दृष्टांत था, उसमें से 5 बुद्धिमान और 5 बाइबल कहते कि सब सो गए थे। परंतु जब समय आया तो 5 बुद्धिमानों ने क्या किया, अपने जीवन को सुधार लिया, सही कर लिया और वो चले गए विवाह की घर में, भोज घर में, और जो मूर्ख थी वो वहीं रह गई। अंत के दिनों में ऐसे ही होगा। यीशु मसीह आएंगे तो जो बुद्धिमान थे, जो उन्होंने अपने जीवन सुधार दिया है, वो तो चले जाएंगे, और जो नहीं सुधारते हैं वो यहीं के यहीं रहेंगे। क्या लिखा है 18 में, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो वो पहले क्या, मूर्ख बने। हालेलुया। 16 में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कौन हो? ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है, परमेश्वर का मंदिर आप हो। आप खुद क्या है, परमेश्वर का मंदिर हो। और परमेश्वर का मंदिर क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर पानी होगा, हर जगह गीला होगा तो आप बैठ जाओगे इस पे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जब तक नहीं आ सकता, जब तक आप पाप करना नहीं छोड़ोगे, जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पाप को देख नहीं सकता, परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। आप व्यभिचार करोगे, झूठ बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो और फिर भी सोचते हो कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा नहीं, शैतान का आत्मा वास करेगा वहां पर, और उसका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उसका मंदिर पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आपका बेटा गलती से नाले में गिर जाएगा तो क्या करोगे आप? उसको साफ सुथरा कर चाहिए है। ये नाले में है ना, बाहर ही खेलता रहता है और बारिश हुआ है, गिर जाएगा बारिश के पानी में, तो क्या करेगा ये? या सीधा जाके बिस्तर पे सो जाएगा? नहीं, वो तो बाद की बात है, वो तो छोड़ो। अगर कोई गिर गया है और ये बड़ा है, गिर गया है, तो पहले जाएगा, नहाएगा, धोआएगा, उसके बाद जाके क्या है, बिस्तर पे जाकर बैठ सकता है, सो सकता है। अगर ऐसे जाकर सो जाएगा तो माँ बाप आएंगे तो क्या करेंगे? पीटेंगे पहले। वैसे ही परमेश्वर है। नाले में गिरने का मतलब है अगर हम क्या है, पाप कर रहे हैं, 10 आज्ञा था ना, उसमें से कोई पाप कर रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या है, कचरा लगा हुआ है।
और उसको परमेश्वर देख नहीं सकता। तो परमेश्वर कह रहा है पहले नहा के शुद्ध हो, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपनाऊंगा। हाँ, तुम्हारे अंदर क्या है, गले से लगाओ या चाहे तुमसे मिलेगा परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर वास करता है। जब तुम पाप करते हो तो पवित्र आत्मा निकल जाता है साफ। कुछ लोग कहते हैं नहीं, निकलता नहीं है, निकल जाता है। पुराना नियम नया नियम अलग अलग नहीं, सब एक ही है। पुराने नियम में दाऊद ने जब पाप किया था तो पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया था और वो प्रार्थना कर रहा था भजन 57 में कि हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, फिर से मुझे पवित्र आत्मा दे, मेरे मन को नया कर। और फिर दिया प्रभु ने, ठीक है। और वैसे नया नियम में भी है। लोग शोकित करने का मतलब, अगर छोटे छोटे हमारे से गलतियां हो जाती है तो वहां पर शोकित होता है, लेकिन आपके पास ही में रहता है, आपके साथ ही भी रहता है, आपके अंदर रहता है, फिर भी कहता है अभी भी समय है, मन फिराओ, पछताव करो, वो कहता है। और जब ढीठ हो जाते हैं तो फिर लास्ट में क्या है, पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा का जो मंदिर है वो साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो पहले मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों को, चिताओं को जानता है कि वो व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या केफा, केफा कौन था? पतरस। क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया। अभी प्रभु का राज्य आएगा उस समय स्वर्ग में, तो वहां पर क्या है, जो जैसा काम किया उसको प्रतिफल मिलेगा, उसको अधिकार भी मिलेगा। तो ये कह रहा है परमेश्वर का दास, घमंड करना है परमेश्वर पे करो, मनुष्य पे कभी घमंड नहीं करना। अभी पता है 25 तारीख को न्यूज दे रहा है, अब परमेश्वर ही जाने क्या होने वाला है 24-25 को। देखा किसने न्यूज? नहीं देखा ना? आप लोग मोबाइल कौन देखते हो? अंकुर नरोला जो मिनिस्ट्री है, उन लोगों ने वीडियो बनाया है कि 24-25 को यीशु मसीह आ रहे हैं और कलीसिया के आगमन हो जाएगा। देखो अच्छी बात है, आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं समझाता भी हूँ, जीवन जीरो 100 साल के लिए, लेकिन आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए कि यीशु मसीह आज ही आ जाए तो आपको अपने साथ लेके जाए। हालेलुया। मान लो आज ही आने वाला है यीशु मसीह। घर में जब आपके भाई आता है ना आपको लेने के लिए, मायके जाने के लिए, तो आप बाबू फोन करते ना, हाँ कहाँ हो, यहाँ है, वहाँ। चाहे पहले फोन नहीं था तो चिट्ठी आ जाता था कि आज आएंगे, तो लड़की क्या करती थी, पहले से तैयार होकर के कोई सामान ना छूट जाए, एकदम तैयारी में रहती है। उसी प्रकार से वचन भी कहता है, अपना तैयारी ऐसे करके रखो कि बाद में मत कहना कि अरे हमारे तो क्या है, चप्पल छूट गया, हम चप्पल तो पहन के आ जाए पहले। तो कहेगा 100 दूध जाओ, आ जाओगे चप्पल लेने तो 100 दूध चला जाएगा। तो तैयारी ऐसे करना है कि आज ही यीशु मसीह आए तो आपको लेकर जाए। हालेलुया। 24-25 को कोई आगमन नहीं होने वाला है। वचन में साफ से लिखा है कि बहुत से लोग कहेंगे कि यीशु मसीह यहाँ आएगा, वहाँ आएगा, डेट कोई फिक्स नहीं है। हाँ, परंतु आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, चाहे वो 24 का है, चाहे 25 का है, चाहे आ जाए, आप स्वर्ग में जाओगे अगर उसके वचन के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। और जो यहाँ पर छूट जाएंगे उसका तो प्रकाशित बकाया पढ़ना घर पे क्या क्या होने वाला है। कहने का मतलब है किसी पास्टर पर, किसी मनुष्य पर घमंड नहीं करना। अगर किसी के कोई पास्टर के ऊपर हो, चाहे पास्टर क्या मनुष्य है, वो परमेश्वर थोड़ी है, मनुष्य है। घमंड करना है प्रभु पे घमंड करो। मनुष्य पे घमंड करोगे तो आपके पीछे श्राप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक वचन में पढ़ा भी होगा, यिर्मयाह की पुस्तक देखो, पढ़ो यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 17 की 5 पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा है, यहोवा ये कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो ऐसा करता है। हालेलुया। पौलुस अभी क्या कह रहा था? पौलुस क्या कह रहा था? मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो। भरोसा किस पे करना है? मसीह पे। किस पे? और यिर्मयाह क्या कह रहा है? श्रापित है वो पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा करता है। तो भरोसा करना है तो किस पे करना है? प्रभु के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है अभी समय खत्म हो रहा है और ज्यादा नहीं, 10 मिनट उसके बाद खत्म करते हैं ना।